वैसे लिज्जत पापड़ का टेस्ट तो हम सभी जानते हैं। लिज्जत पापड़ को एक बार कोई भी टेस्ट कर ले तो उसे दोबारा खरीदने के लिए मना नहीं करेगा। लिज्जत पापड़ का टेस्ट तो हम सभी ने किया है, लेकिन ये पापड़ मार्केट में कैसे आया और फेमस कैसे हुआ इसके बारे में तो हम नहीं जानते। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सभी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। लिज्जत पापड़ आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज के समय में लगभग हर घर में इस ब्रांड का पापड़ मिल जाता है। इस कारोबार की शुरुआत नाम कमाने या बहुत अधिक पैसे कमाने के लक्ष्य के साथ नहीं हुई थी। इसे तो गांव से ताल्लुक रखने वाली कुछ महिलाओं ने अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए शुरू किया गया था। मात्र 80 रुपए से शुरू हुआ यह पापड़ का बिजनेस आज करोड़ों का टर्नओवर कमा रहा है। शुरुआत में 4 पैकेट बेचे गए तब शायद उन 7 महिलाओं को यह नहीं पता होगा कि आने वाले समय में उनके पापड़ केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किए जाएंगे। 1950 में मुंबई में रहने वाली जसवंती बेन ने अपनी कुछ 6 सहेलियों के साथ मिलकर पापड़ बनाना शुरू किया। वे अपने परिवार के खर्चे में अपना सहयोग देना चाहती थी। उनका मकसद कंपनी शुरू करना या करोड़पति बनना बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये सभी महिलाएं गुजरात से ताल्लुक रखती थे, इसलिए उन्हें पापड़ बनाना बहुत अच्छे से आता था। 15 मार्च 1959 को इन सहेलियों ने इस छोटे से व्यवसाय की शुरुआत की। इनमें 6 महिलाएं पापड़ बनाती थी और 1 महिला पापड़ बेचने जाती थी। इस व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए इन महिलाओं ने 80 रुपए उधार लिए थे। उधार के 80 रुपए से इन गुजराती महिलाओं ने पापड़ के 4 पैकेट बनाए और एक बड़े व्यवसायी छगनलाल को बेच दिए। कुछ समय बाद व्यापारी ने महिलाओं को और पापड़ बनाने का ऑर्डर दिया। अब 4 से 40, 40 से 4000 और 4000 से 4 लाख पापड़ बेचने का व्यवसाय शुरू हो गया। व्यापारी ने जसवंती बेन और उनकी सहेलियों को सीख दी कि वे अपने पापड़ की गुणवत्ता के साथ कभी भी समझौता नहीं करेंगी, तो आगे चलकर उनके पापड़ की मांग और बढ़ जाएगी, और हुआ भी वैसा ही कुछ। आज लिज्जत पापड़ की मांग इतनी बढ़ चुकी है कि बाजार में भले ही अन्य कंपनियों के पापड़ भी आ गए हैं, लेकिन आज भी लोगों की जुबान पर लिज्जत पापड़ का ही नाम आता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि छोटे से पापड़ के व्यवसाय के दम पर इन महिलाओं ने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। जैसे साल 2002 में इकोनॉमिक टाइम्स का बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, साल 2003 में कई कुटीर उद्योग सम्मान और साल 2005 में ब्रांड इक्विटी अवार्ड जो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। अब महिलाओं को व्यापारी ने मार्केटिंग, खाता संभालने के बारे में सिखाया। धीरे धीरे यह कारोबार बढ़ता चला गया और महिलाएं इससे जुड़ती चली गई। लगभग 50,000 महिलाएं इससे जुड़ चुकी है। पूरे भारत में लिज्जत पापड़ के समूह की 60 से ज्यादा शाखाएं भी खुल चुकी है। आज श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का कारोबार करोड़ों की कमाई कर रहा है, जिसमें अब न केवल पापड़ बल्कि खाखरा, बेकरी प्रोडक्ट्स और कई प्रकार के मसालों का भी निर्माण किया जाता है। अगर आप भी घर बैठे पापड़ का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए बेहद ही मामूली निवेश की आवश्यकता होगी। आपके पापड़ का स्वाद खास रहा और ग्राहकों को पसंद आया तो इससे मोटी कमाई आसानी से की जा सकती है। घर पर महिलाएं दिन में 2 से 3 घंटे का समय निकालकर भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकती है। इसके लिए बस आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी। किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए सही दिशा में मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। पापड़ का व्यवसाय कम निवेश में शुरू किया जा सकता है, जो लागत से कई गुना ज्यादा मुनाफा